Hello, this is Rupam Gupta from Hardline Institute, गुरदासपुर। आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सिक्स। सिक्स का रूल क्या कहता है? सिक्स के फैक्टर बनाऊं 2 इंटू 3 क्या होता है 6। इस केस में आपने एक चीज को नोटिस करनी है कि इन दोनों नंबर का HCF कितना आना चाहिए 1। इंपॉर्टेंट है। अगर HCF 1 है तो आप इस फैक्टर को लोगे और कोई फैक्टर नहीं लेना। अब 6 के क्या फैक्टर बनाए आपने 2 और 3। अब 6 डिविजिबल बाय 6 को कैसे चेक करोगे? सबसे पहले रूल हम चेक करेंगे डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 में हमने कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि उसमें क्या उसे देखना होता है आपने लास्ट डिजिट की पोजीशन या तो 0 हो गई या फिर क्या हो गई इवन नंबर। आपने देखा लास्ट नंबर क्या है 2 इवन नंबर है, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने किसको चेक करना है 3 को। 3 का रूल मैंने कल बताया था आपको। 3 का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे और जो भी सम आएगा अगर वो 3 के साथ डिविजिबल है तो इसका मतलब 3 के साथ डिवाइड है। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 1 22, 22 + 2 24। 24 3 के टेबल पे आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका डिविजिबल बाय 6 है। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट नंबर क्या है 2, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट 3 का रूल चेक करेंगे 4 और 3 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 3 के टेबल पे नहीं आ रहा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। हाँ जी, नेक्स्ट रूल है डिविजिबल बाय 7। इस केस में आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट कोई भी हो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 1 × 2 क्या है आपके पास 2। जो भी नंबर आएगा उसको प्रीवियस में क्या कर देना है माइनस। प्रीवियस में क्या कर देना है माइनस। अब देखो 6 में से 2 गए 4 1 14, 14 क्या 7 के टेबल पे आ रहा है, यस इट इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 के साथ। 2 × 2 4, 4 को किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देना प्रीवियस के साथ। 6 में से 4 गए 2 8, 82 क्या 82 7 के टेबल पे आ रहा है, नहीं इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट अगर आपके पास बड़ा नंबर आ जाएगा तो उस केस में आपने क्या करना है, लेफ्ट से राइट 3 3 के क्या बनाने हैं पेयर बनाने हैं, 3 3 के पेयर। जैसे ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है और जो रह जाएगा उसको छोड़ दो। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है प्लस कर देना है। इन दोनों को आपस में क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद 7 4 1 में से +1 करोगे अंदर तो क्या आएगा आपके पास 742। अब आपने क्या करना है, ये वाला पेयर आपके पास रह गया था 812 को किसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है 742। इस केस में आपने बस यही देखना बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देना। 2 में से 2 गए 0, 1 कैरी लेगा, 11 में से 4 गए 7 क्या आ गया 70, क्या 77 के टेबल पे आ रहा है, यस इट इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये अकेला रह गया। 742 में से 1 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 743। अब 743 में से 6 2 3 को क्या करोगे सब्सट्रैक्ट। 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 6 गए 1, क्या है आपके पास 120। क्या 127 का डिविजिबल है, नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट रूल है बेटा डिविजिबल बाय 10। सबसे इजी, इसमें आपने सिर्फ क्या चेक करना है लास्ट
डिजिट शुड बी 0, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका 0। जैसे एग्जांपल 2460, क्या ये नंबर 10 पे जा रहा है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट एग्जांपल 7412, लास्ट डिजिट क्या है 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रूल है डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 में आपको क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड एंड इवन। क्या लिखा है? ऑड एंड इवन प्लेसेस शुड बी डिवाइडेड बाय 0 और 11। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, ये 4 और 2 ये कौन सी प्लेस है? ऑड प्लेस है। 4 और 2 ये कौन सी प्लेस है आपके पास? ऑड प्लेस है। और 5 और 1 ये कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं आपके पास? इवन। अब इन दोनों का क्या देखना है? डिफरेंस। कैसे देखोगे? 4 + 2 क्या बना? 6। 5 + 1 6। 6 में से 6 करा तो क्या आ गया? 0। डेफिनेशन क्या बोल रही थी? डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस शुड बी 0 और डिवाइड बाय 11। 0 आ गया तो यस इट इज डिविजिबल बाय 11। इस एग्जांपल में देखते हैं 5 + 3 8, 8 + 9 17, 4 + 6 10, 10 + 8 18। ऑड प्लेस का सम कितना आपके पास? 17। इवन प्लेस का सम कितना आपके पास? 18। आंसर क्या है आपके पास? -1। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर बच्चे कोई बड़ा डिजिट आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अनदर मेथड है। वो मेथड क्या है? आपने क्या करना है? राइट टू लेफ्ट दो पेयर को आपस में क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे राइट टू लेफ्ट 1 में से -3 करें, 1 - 3 क्या आएगा? -2। 7 में से 1 माइनस करें, प्लस का क्या आ गया? 6। 6 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? -2। इसी तरह 6 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? -2। अब देखो -2 -2 -2 माइनस माइनस इकट्ठे करो, 2 2 4 6 कितना बन गया? -6। और ये क्या आपके पास? +6 कैंसल आउट हो गया 0। यस इट इज डिविजिबल बाय 11। हाँ जी बेटा, हमने 2 का रूल भी देख लिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब कोई भी बड़ा नंबर आ जाए आप उसको निकाल सकते हो। जैसे वो बोल रहा है डिवाइड बाय 12। 12 के क्या फैक्टर निकाले आपने? 3 × 4। इसमें क्या देखना होता है आपने? HCF क्या आना चाहिए? 2 नंबर का 1, वही नंबर फैक्टर ले लिया आपने। 3 × 4 सबसे पहले किसको चेक करो? 3 का रूल चेक करो, फिर 4 का रूल चेक करो। अगर दोनों रूल सेटिस्फाइड हो गए तो इट इज डिविजिबल बाय 12। सिमिलर डिविजिबल बाय 18, 2 × 9 क्या करोगे? 2 का रूल चेक करेंगे, 9 का रूल चेक करेंगे। अगर वो नंबर दोनों नंबर पे डिवाइड हो गया तो ये 18 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलर 72 के क्या फैक्टर बनाए आपने? 8 × 9। आप किसको चेक करोगे? 8 का रूल चेक करोगे, फिर 9 का रूल चेक करोगे। दोनों नंबर अगर 8 और 9 से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब वो नंबर 72 से भी डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा।